वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली डील-सेलर रिएक्शन में जो एंडो एडिशन रूल होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रामोलिकुलर डील-सेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट इज योर एंडो एडिशन रूल। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो रूल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इंट्रामोलिकुलर डील सेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो एंडो एडिशन रूल होता है, हमने तो ये पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ये जो डाइईन होता है, इसके साथ अगर हम लोग डाइनोफाइल से मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, सो दिस इज योर मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज द डाइईन। ओके, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू सिस प्रिंसिपल, इसके जो पहले वीडियो था, इसके पहले लेक्चर में मैंने सिस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल, ये जो दो बॉन्ड है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में होगा। दैट मींस ये जो डाइईन है, इसमें इस साइड में जो भी ग्रुप रहेगा उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा। एंड आउटसाइड जो ग्रुप रहेगा, एक्स एक्स और व्हाटएवर ग्रुप, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होता है। दैट मींस ये दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा एंड ये जो बॉन्ड है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल, ये जो तो बॉन्ड है इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग डील सेलर रिएक्शन करेंगे हीटिंग कंडीशन में, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 2 पाई, राइट। सो दिस इज द डाइईन एंड दिस इज द डाइईनोफाइल। तो कैसे होगा रिएक्शन? कुछ ऐसे रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट कुछ ऐसा बाइसाइक्लिक रिंग होगा। उसके बाद हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करना है। देखो, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऐसे भी जा सकते हैं, राइट, एंड हाइड्रोजन नीचे जा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कुछ ऐसे भी हो सकता है, जहां पे ये जो डाइईनोफाइल का जो रिंग है, रिंग सिस्टम, वो नीचे जा रहा है और हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है। ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो दो हाइड्रोजन है वो ये दोनों हाइड्रोजन है, एंड ये जो बॉक्स में दो हाइड्रोजन है वो इस साइड में है। क्लियर हो गया? केमिस्ट्री क्लियर हो गया। एंड सेम कंपाउंड, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सो प्रोडक्ट जो आउटसाइड में है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंडो प्रिंसिपल, अगर हम लोग डील सेलर रिएक्शन करेंगे तो एंडो प्रोडक्ट मेजर आता है। ठीक है, तो एंडो प्रोडक्ट मोर देन 97 to 98% फॉर्म होता है, एंड ये नियरली लेस देन 2% फॉर्म होता है। ऑल्दो ये अगर हम सही से देखेंगे, यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए था, बट ये मेजर जेनाइट होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन? वही हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगर हम लोग इसको सही से देखेंगे तो मैं इसको यस कर देता हूँ, आई डोंट वांट एक्सो प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को मिल रहा है ये एंडो प्रोडक्ट, राइट। तो हम लोग ना यहाँ से अगर ऊपर से देखेंगे ना, इसको ऊपर से अगर देखेंगे इसको, तो इसको अगर हम लोग 2D में ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कुछ किसी भी तरह से आ सकता है, यहाँ से भी, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी। तो ये जो दो हाइड्रोजन है ना, उसका ओरिएंटेशन की तरफ है नीचे, क्योंकि अगर ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों को नीचे ही होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन। उसके बाद देखो जो 5 मेंबर रिंग है, उसमें ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, बट ये जो रिंग सिस्टम है 5 मेंबर, वो नीचे है। क्लियर हो गया? एंड ये दो हाइड्रोजन अबव द प्लेन। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द रीजन, ये क्यों मेजर होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट अगर हम लोग यहाँ पे सही से ड्रॉ करेंगे इस रिंग सिस्टम को, लेट्स से मैं सिंपल सिस्टम को ले रहा हूँ, एंड लेट्स से यू हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम, एंड जहाँ पे ये जो डाइईन है, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, कैन यू रिमेंबर मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका जो पार्ट होता है, वहां नोड होता है जो होमो होता है, इसके साथ ये जो डाइईन होते हैं उसका अप्रोच कुछ इस तरह से होता है। अगर डाइईनोफाइल का अप्रोच अगर इस साइड में होगा तो ही ये प्रोडक्ट आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल होता है, क्या होता है ना, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, पेरिसाइक्लिक लेक्चर 1 में,
कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, इसके कारण ये 4+2 साइक्लिक एडिशन होता है, राइट? दैट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज द रीजन कि ये एंडो प्रोडक्ट मेजर हो रहा है? दैट इज द रीजन इज दैट ये जो p ऑर्बिटल है इसके साथ इसका इंटरेक्शन, ठीक है? तो हम लोग को जस्ट वहां पे डील करना है। ये जो इंटरेक्शन, रेड इंटरेक्शन, दैट इज योर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, दैट इज योर, you can say it's or whatever secondary interaction or secondary orbital. तो because of this secondary orbital interaction, similarly इसके अगर बात करेंगे तो because this is symmetric, तो यहाँ पे इसके साथ इसका होगा, तो because of this secondary orbital interaction इसका yield इतना ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये तो साइक्लिक सिस्टम था। अगर हम लोग ऐसे कोई सिस्टम के साथ करेंगे, जैसे दिस इज योर डाइन, उसके साथ अगर हम लोग लेट्स से कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप, लेट्स से COOMe, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कहाँ पे होगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका प्रोडक्ट कहाँ पे होगा? ये जो ग्रुप है इसका नीचे होगा ऑलवेज। नाउ व्हाट इज द रीजन इसके नीचे क्यों होगा? इसका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रुप है, ठीक है, तो मैं इसका ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, इसका ओरिएंटेशन ऐसे होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसका देखो जो p ऑर्बिटल, इसका 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 भी p ऑर्बिटल, इसका भी ऑर्बिटल। नाउ इसको अगर ऐसे देखेंगे, राइट? तो हमने ये डिस्कस किया था जहाँ पे दिस इज योर होमो पार्ट एंड दिस इज योर लूमो पार्ट। नाउ यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ये इंटरेक्शन, राइट? नॉर्मल इंटरेक्शन कौन सा था? यहाँ पे जो नॉर्मल इंटरेक्शन है, दैट इज दिस इंटरेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस ब्लू इंटरेक्शन, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट ये ग्रुप नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द एंडो प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल इंटरेक्शन ये नीचे जा रहा है। क्लियर हो गया? सो दैट इज द बेसिक केमिस्ट्री फॉर द एंडो एडिशन रूल। तो हमने डिल-सेलर रिएक्शन में सिस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया इसको पहले लेक्चर में। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था जो रिजियो केमिस्ट्री होता है, वो भी हमने डिस्कस किया। रिजियो केमिस्ट्री, सिस प्रिंसिपल एंड देन यू हैव दिस एंडो एडिशन रूल। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डिल-सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में मूव करेंगे, बेस्ड ऑन दिस केमिस्ट्री हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इस पॉइंट को। ऑलराइट, तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बहुत सारे स्मॉल प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन रीड, ओके? ऑलराइट, तो देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर डिल्स-एलर रिएक्शन। नाउ इंट्रामॉलिक्यूलर मींस जो डाइन डाइनोफाइल वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर है। दैट मींस ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए। CO2Me, तो ये जो पार्ट है दिस इज योर डाइन सिस्टम, राइट? दिस सिस्टम इज योर डाइन, ये जो पार्ट है दिस इज योर डाइन एंड दिस इज योर डाइनोफाइल, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग डिल-सेलर रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो बिकॉज इसका जो p ऑर्बिटल है, इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल के साथ ये दोनों कार्बन का p ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हम लोग को सब रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। सिस प्रिंसिपल, ठीक है? रिजियो केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं चाहिए, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है। तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके अटैक करेंगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे जब इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ इस कार्बन का p ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, ऑलवेज रिमेंबर CO2Me नीचे जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, राइट? एंड ये हाइड्रोजन, सॉरी ये जो बॉन्ड है एंड ये जो हाइड्रोजन है इसका ओरिएंटेशन भी सेम होगा, राइट? क्योंकि देखो CO2Me एंड हाइड्रोजन सेम साइड में है, सो अकॉर्डिंग टू सिस प्रिंसिपल ये दोनों ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री तो सेम होगा, दैट इज फॉर श्योर। सेकंड पॉइंट इज दैट देखो ये हाइड्रोजन का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है एंड ये जो हाइड्रोजन है इसका डायरेक्शन ऑपोजिट साइड में। दैट मींस जब रिंग जनरेट होगा, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, व्हाटएवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा। 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो ये पे नीचे जो है 9 में जो CO2Me है वो नीचे जाएगा बिकॉज सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नीचे जाता है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अच्छा ये अगर नीचे जाएगा तो हाइड्रोजन भी नीचे जाएगा, मैंने बता दिया क्योंकि ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम साइड में है, सो अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल वो नीचे जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हाइड्रोजन का डायरेक्शन अगर इस साइड में है, इस हाइड्रोजन का डायरेक्शन इस साइड में है, तो 4 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो ऊपर जाएगा क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट साइड में है। ओके, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी देखो, और एक बात मैं बोल देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के देता है। कैसे देता है? इसको ऐसे करके डेकोरेटली नहीं करेगा, वो एग्जाम में ऐसे करके दे देगा। सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है ना, इसका ओरिएंटेशन क्या है? ई है। ओके, एंड ये जो बॉन्ड है दिस इज आल्सो ई, तो इसको मेंटेन रखना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। गेट में आई थिंक आया था, कोई भी एक क्वेश्चन आया था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सेम क्वेश्चन को ऐसे दे देगा। ठीक है, तो हम लोग को जस्ट इसको घुमा के ऐसे लाना है, उसके बाद डेल सेलेब्रेशन करना है। ठीक है ना? 1 2 3। ओके फाइन। तो देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखो इसमें इसका ओरिएंटेशन क्या था? ई था, बट यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन क्या है? जेड हो गया, तो थोड़ा चेंज है। ठीक है, बाकी ये तो ई है। क्लियर हो गया? तो इसका अगर बात करेंगे सिमिलरली इस पी ऑर्बिटल के अगर ओवरलैप करेंगे तो कैसे करना है, देखो इसको पहले ना थोड़ा ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो दो हाइड्रोजन है इसका ओरिएंटेशन सेम साइड में है। क्लियर हो गया? देखो सेम साइड में ना, सेम साइड में, तो इस पी ऑर्बिटल के साथ इस पार्ट जो ओवरलैप होगा तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे जब रिंग जॉइंट होगा थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगा। ओके, तो CO2 भी तो नीचे आएगा, दैट इज फॉर श्योर। सेम नंबरिंग है। ठीक है, सेम नंबरिंग है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगा। अभी देखो CO2 में अगर नीचे जाएगा तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है, राइट? ये दोनों बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है ना, तो सेम साइड में होगा ना अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल। ये अगर नीचे होगा तो ये भी नीचे होगा। सेकंड पॉइंट इज दैट ये देखो दोनों हाइड्रोजन का डायरेक्शन सेम साइड में है, तो ये भी नीचे ही आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो और एक पॉइंट है, दिस इज द ए। ठीक है, ए था और बी था, तो मैंने यहाँ पे ए किया, तो दिस इज द ए। ठीक है, डी भी मैं कर देता हूँ, सो दैट इज द फाइनल आंसर सी। ठीक है, तो ये हो गया सी। मैं यस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे और एक पॉइंट करना है, दिस इज द ए। अच्छा, इसका ना यील्ड 60 40 कुछ था, 40 क्या था? बी कौन सा था? बी इज योर जस्ट वेरी सिंपल जस्ट इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दिया। ठीक है, सेम साइड में होगा। एंड जब हम लोग कोई भी एल्युमिनियम बेस्ड लुईस एसिड यूज करते हैं तो क्या होता है? बेसिकली देखो लुईस एसिड क्या करते हैं, कार्बोनिल के साथ, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐसे करके लुईस एसिड बाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी, तो लुईस एसिड अगर बाइंड करेंगे तो क्या होगा? कार्बोनिल का जो लुमो का जो एनर्जी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ये एनर्जी और एक से एक्टिवेशन पीरियड थोड़ा कम होता है और रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट का यील्ड भी इंक्रीज होता है, राइट? दैट मींस इस केस में इसका मैं देखिए बता देता हूँ कितना था। हाँ, नियरली 100% यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड सी इज योर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम करते हैं। ऑलराइट, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जस्ट क्लोरीन सॉल्वेंट में हीट करना है। ठीक है, तो हीट अगर करेंगे ना तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ना इसका तो कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो देखो ये 4 एंड दिस इज अ 2 पाई, राइट? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, CO2 में डबल बॉन्ड, हाँ ऐसे बड़ा। तो क्या होगा? देखो ये जो बॉन्ड डायरेक्शन है एंड ये जो हाइड्रोजन का डायरेक्शन है वो सेम साइड में है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4+2 साइकिल एडिशन करेंगे काइंड ऑफ दिस वे, आई कैन डू इट लाइक दिस वे, ऐसे होएगा और ऐसे करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जस्ट
नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे ना, ये तो दो ग्रुप है डबल बॉन्ड का सेम साइड में है ना, ये जो दो बॉन्ड है, तो वो अगर डबल बॉन्ड का सेम साइड में होगा तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा अकॉर्डिंग टू सिस प्रिंसिपल। यहाँ पे सिस प्रिंसिपल के थ्रू क्या होगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री लेट्स से मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर नीचे होगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का डायरेक्शन है वो भी इसका सेम साइड में है, ये जो ग्रुप, ये जो बॉन्ड है ना, इसका डायरेक्शन इस साइड में है, हाइड्रोजन का डायरेक्शन सेम साइड में है, तो हाइड्रोजन का भी नीचे होगा, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे क्या है देखो, फर्स्ट स्टेप में ये BuLi ब्यूटेलिथियम, ब्यूटेलिथियम क्या करेंगे, यहाँ पे लिथिएशन होगा, OLi कुछ ऐसा होगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, MgBr। तो अगर MgBr देंगे तो क्या होता है, यहाँ पे जस्ट मेटल एक्सचेंज होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली OMg आ जाएगा, जो बेसिकली मैग्नीशियम 2+ ऑक्सीडेशन है, जो दो ग्रुप को बाइंड कर सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, एंड देन यू हैव लाइक दिस सिस्टम, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग हीट करेंगे इसको 80 डिग्री से निगेटिव में हीट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे डील सेलर रिएक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है वो कुछ इस तरह से OMg हो जाएगा और वाटर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ पे ग्रुप था, मैंने मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे मिथाइल था। अच्छा यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिखाना था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे अगर मिथाइल है तो देखो ये जो दो ग्रुप है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होता है अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर मिथाइल आएगा तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर मैं नीचे करूंगा तो इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे होगा, वही मुझे दिखाना था, ठीक है। क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू सिस प्रिंसिपल इस एक्सटर्नल बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होता है, तो दोनों सेम साइड में होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं ये अभी पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑलराइट, देखो इसके बाद जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ऑलरेडी नेट और गेट में आई थिंक ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस होता है क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप है, SO2, तो ऐसा अगर ग्रुप रहेगा ना, एस डबल बॉन्ड O, तो अंडर हीटिंग कंडीशन यहाँ से SO2 निकल जाएगा, दैट मीन्स ऐसे करके SO2 निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या जेड होगा, डाइन, राइट। दिस उसके बाद डबल बॉन्ड, बाकी जो है वो जैसा है, राइट। उसके बाद देखो जब सिस्टम स्टार्ट हो गया तो देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव अ डबल डाइन एंड देन यू हैव अ डाइनोफाइल, तो इजीली यहाँ पे साइक्लेशन होगा, वेरी सिंपल, बाकी तो बहुत सिंपल है, व्हाटएवर वे यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 मेंबर रिंग ऐड होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, then you have 5 member ring, this is the AME, double one cyanide. Now the next important point is that ये जो सेंटर है यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसका ओरिएंटेशन किस साइड में, जब हम लोग इंट्रामोलिकुलर डील सेलर रिएक्शन कर रहे हैं दोनों हाइड्रोजन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये एक अगर इस साइड में एक अगर इस साइड, तो डेफिनेटली तो इसका अगर ऊपर होगा डेफिनेटली इसका नीचे होगा, तो इसका किधर होगा, नीचे होगा। सो दिस इज द वेरी, ये तीन काइनल सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो सेम है, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, राइट। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक CSI नेट में आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे क्या है, अंडर दिस कंडीशन ये जो नाइट्रोजन है ना यहाँ पे देखो ये ग्रुप दिया है, उसके बाद कुछ ऐसा है, उसके बाद आई थिंक हीट है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक बार, हीट है आई थिंक, हाँ ये कुछ हीट है हीटिंग कंडीशन में। तो क्या होगा बेसिकली देखो ये जो रिएजेंट है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या कर सकता है, दैट कैन एंड अप ओवर हियर, और ये ग्रुप को इजीली एलिमिनेट कर देगा, वो गुड लिविंग ग्रुप है। अगर वो इधर अटैक करेगा तो देखो नाइट्रोजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, राइट। तो नाइट्रोजन में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं ये कैसे करता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है,
साइमल्टेनियसली बहुत कुछ स्टेप हो रहे हैं ना, तो मैं एक करके मैं बोलता हूँ. नाउ दिस इज ऑल अबाउट एजम्पशन. आई एम नॉट श्योर कौन सा फास्ट हो रहा है कौन सा नेक्स्ट हो रहा है, वो मुझे नहीं पता. सो दिस इज योर एसपीएच एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ पे कार्बोनिल एंड देन यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड, व्हाटएवर वे यू वांट वी कैन पुट इट लाइक दिस वे. ठीक है. तो देखो उसके बाद क्या होगा ना, ये जो बेस है ना, बेस मीडियम में क्या होगा बेसिकली, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बेस जाके इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो यहाँ पे देखो क्या होगा बेसिकली, 6 मेंबर आएगा, उसके बाद कुछ ऐसा आएगा नाइट्रोजन सिस्टम, सॉरी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद जो है ये पीएच कुछ ऐसा है, उसके बाद कार्बोनिल कुछ ऐसा है, इथाइल एंड यहाँ पर हाइड्रोजन. ठीक है. उसके बाद देखो कैसे होगा, देखो ये दोनों ग्रुप का सेम साइड में है, ये थोड़ा सिलेक्टिव प्रॉब्लम था. ठीक है. जब ऐसे अटैक करेगा ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, राइट. 4+2 साइक्लिक रिएक्शन होगा. सो इंट्रामोलिकुलर डील सेलुलर रिएक्शन हो गया. तो क्या जनरेट होगा, देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ. देखो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 डबल बॉन्ड CO2Me. उसके बाद देखो ऐसे करके रिंग जेट होगा, उसके बाद इधर नाइट्रोजन आएगा. मैं नंबरिंग कर देता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे देखो नंबरिंग में कर देता हूँ, 9 8 10 1 2 3 4 5 6 7, राइट. देखो दो कार्बन पे क्या इथाइल ग्रुप नीचे है, राइट, नीचे है ना, बिलो है ना, तो हाइड्रोजन भी सेम साइड में है. ठीक है. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ठीक है. सिलेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सिलेक्टिव था. ओके. उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बेसिकली रेट्रो डिल सेलुलर रिएक्शन का प्रॉब्लम है. इसका जो पहले जो वीडियो था, यहाँ पे भी मैंने रेट्रो डिल सेलुलर रिएक्शन के ऊपर एक प्रॉब्लम कराया था, एंड मैंने इसके पहले भी एक रेट्रो डिल सेलुलर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम में डिस्कस किया था. तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे अगर हम लोग डिल सेलुलर रिएक्शन करेंगे तो देखो ये दिस इज योर 4 एंड दिस इज 2 पाई सिस्टम. सो दिस इज 4+2 साइक्लिक एडिशन होगा. कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, राइट. तो यहाँ पे एडिशन होगा, राइट. दिस इज 4 पाई एंड दिस इज 2 पाई. ऑल्दो देयर आर हेटेरोएटम आल्सो, राइट. हेटेरोडाइन, दिस इज द हेटेरोडाइन. तो रेट्रो डिल सेलुलर रिएक्शन का स्टोरी क्या होता है, जब ये डिल सेलुलर रिएक्शन करके जो इंटरमीडिएट और यू कैन से ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करते हैं, वो उतना स्टेबल नहीं होता है, वो इमीडिएटली ब्रेक होकर फर्दर प्रोडक्ट जनरेट करते हैं. सो दैट इज द मेन डेफिनेशन फॉर द रेट्रो डिल सेलुलर रिएक्शन. कुछ ऐसा होगा. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, देखो ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये बहुत ही स्टेबल ग्रुप होते हैं. यू कैन राइट व्हाटएवर वे यू वांट. तो यहाँ से बेसिकली फिनाइल CN निकल जाता है. साइड में वेरी स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड है तो वो निकल जाता है. तो देखो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, O डबल बॉन्ड OAC. तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट. क्लियर हो गया. तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. Alright, now if you like this video, please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.